बच्चों, आज के संबोधन का हेडिंग है राष्ट्रभाषा हिंदी और आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। हम सबकी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम सब साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। आज के संदर्भ में इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लिंक है। समय के साथ हम सबको चलना है, इसलिए अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन ध्यान रहे कि हम अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का भी स्मरण न करते हैं। इसलिए हिंदी पर भी आप सबको ध्यान देना। आप शब्द लिखते हैं, शब्द पढ़ते हैं, शब्द का अभ्यास करते हैं, चाहे किसी भी भाषा का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, उस शब्दों को ध्यान पूर्वक आत्मसात करना चाहिए। अंग्रेजी के शब्दों को भी और हिंदी के शब्दों को भी और संस्कृत के शब्दों को भी। अक्सर मैं आप सबसे कहा करता हूं कि किसी भी भाषा का भंडार या कहें कि उसकी रीढ़ उस भाषा के शब्द होते हैं। जिस भाषा में शब्दों की जितनी बड़ी संख्या होती है, उस भाषा का विस्तार उतना ही अधिक होता है और उतनी ही वो समृद्ध होती है। हिंदी में भी शब्द का भंडार बहुत बड़ा है, अंग्रेजी में भी शब्द का भंडार बहुत बड़ा है। इसलिए जरूरत है शब्दों को ध्यान देने का और शब्दों के अभ्यास का। शब्द केवल लिख डालने से ही आपके नहीं हो जाते, मेरे नहीं हो जाते। शब्दों का सटीक सही प्रयोग करना जब हम सीख जाते हैं, तब कहा जाता है कि हमने शब्दों को याद कर लिया, शब्द पर हमारा कमांड हो गया। इसलिए जो शब्द आप लिखते हैं, उन शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग करें। शब्द का भंडार आपके पास होगा, शब्द से आप वाक्य बनाएंगे, वाक्य से आपकी विचार अभिव्यक्ति होगी और भाषा का इमारत खड़ा होगा। किसी भी भाषा का इमारत खड़ा तब होता है जब ईद रूपी शब्दों को सही तरीके से, सही कायदे से जोड़ा जाता है और साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग, जो हाथ से लिखते हैं, हस्तलिपि, ये सुंदर होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाद में पछताते हैं, जिनकी राइटिंग ठीक नहीं है। कई बार जिक्र कर चुका हूं, गांधी जी को कौन नहीं जानता, राष्ट्रपिता को। राष्ट्रपिता की भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। गांधी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, दूसरे की हस्तलिपि देखकर विकास मेरी भी राइटिंग गोल गोल मोती ऐसे अक्षर होते। इसलिए राइटिंग पर, लेखन पर और शब्द पर विशेष ध्यान देना। आपके पास जितना शब्द भंडार होगा, आप भाषा में उतना ही हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं